हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस रात्रि में चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस पावन रात्रि में चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं। शरद पूर्णिमा का दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का खास दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी रात में भ्रमण पर निकलती हैं। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। श्री शरद पूर्णिमा की खीर वाली व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे, इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी, तो उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। यह देख नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे और कहा, हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से समर्थ हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिए देवर्षि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए। कहिए, सब कुशल तो है? पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है। कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए कि वहाँ पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुन नारद जी बोले, हे माधव, हे जनार्दन, हे श्रीहरि, हे स्वामी, मृत्युलोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, आप धन्य हैं जो दूसरों के उपकार के लिए ही विचार मन में रखते हैं। इसीलिए आज आपको एक पवित्र शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाता हूँ। इसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी व अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य ने कही थी, सो ध्यान से सुनो और सुख, वैभव, संतति सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश, बादाम इत्यादि डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर मेरा भोग लगाती तथा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती। रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान को घी खांड का भोग लगाती तथा मेरी मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी के तरह तरह से लाड लड़ाती। उसके व्रत के प्रभाव से उसकी खीर व घी खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख व जलन हुई कि देखो, इसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं,
वह रात में साहूकार से बोली, ब्राह्मणी के यहाँ जो सोने के बर्तन हैं उन्हें चुरा लेना चाहिए। साहूकार ने अपनी पत्नी की बात मानकर ब्राह्मणी के यहाँ पीतल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन चुरा लिए। ब्राह्मणी को सुबह जब मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं, तो उसने कहा, हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के सभी बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा ही हुआ। साहूकारनी के घर के पीतल तांबे के सभी बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार एवं साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते रोते ब्राह्मणी की शरण में पहुँचे और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा, हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से आपके बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह से अपने घर व अपनी सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगाएं, 5 सेर दूध की खीर बनाएं, उससे ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, एक हिस्सा गाय को दें तथा एक हिस्सा स्वयं सेवन करें। काष्ठ के पट्टे पर एक लोटा जल भर कर रख लें, एक दीपक जला लें, रोली से पट्टे पर स्वास्तिक बना दें, फिर चावल व रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ाएं व चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ देकर चढ़ा दें, फिर रोली चावल चंद्रमा को चढ़ा दें और हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी मनोकामना को दोहराएं, फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने तभी से इस व्रत को करना शुरू कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुए। उसने बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा। दोनों लड़कियां बालकपन से धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थीं। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक व्रत रखती थी, अतः छोटी पुत्री सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत तो करती थी, लेकिन व्रत को बीच में ही छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी, परंतु सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म होने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, बाद में मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप उपाय बतलाकर हमारे दुख को दूर करें। इस पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा होने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्तिभाव से करती है। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गए और पीछे सुनीता वियोग के कारण यह सब बातें भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह मर गया। तो उसने अपने मृत पुत्र को उस पट्टे पर सुला दिया
जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर मैं बिना देखे इस पट्टे पर बैठ जाती तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्तिभाव के साथ करने लगी। वह अपने सगे संबंधियों व आस पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बतलाने लगी। इस प्रकार व्रत को करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी व लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही हम सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। जय हो शरद पूर्णिमा माता। इस प्रकार कथा का श्रवण करने के बाद श्री लक्ष्मी नारायण जी की आरती करके व्रत संपन्न करें। धन्यवाद।